मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, विपदा के समय में जो भी कार्य कर रहे हो इस देश के लिए, समाज के लिए और खासकर पीड़ित व्यक्तियों के लिए, वो निश्चित तौर पर कोरोना योद्धा माने जाते हैं। इससे पहले कई विपदा आपने झेली होगी, लेकिन आपको ये एहसास नहीं हुआ ये विपदा किस तरह आप लोगों के लिए महामारी है। और ऐसे में डाक विभाग के द्वारा जो विगत 1 महीना से कार्य किया जा रहा है, खासकर 15 दिनों से जो कार्य किया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। बड़ा सेवा का काम डाक विभाग कर रहा है। घूम घूम के गांव में जाकर केवल आधार से, आपके पास आधार है, कोई खाते की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बैंक का खाता आपके पास है तो आधार से सीधे 10,000 तक का पैसा निकाल सकते हैं। प्रत्येक घर तक, प्रत्येक दरवाजे तक डाक विभाग जा रहा है और सीधे आधार कार्ड से पैसा निकल रहा है। और आज सरकारी सहायता बहुत लोगों को दी जा रही है, चाहे वह प्रत्येक राशन कार्ड पर 1,000 मिलना हो, प्रत्येक जनधन योजना के महिला खातेधारी को 500 या गैस का पैसा या किसान कल्याण योजना का 2,000 रुपया, जो भी सरकारी राशि वो सबसे पहले पोस्ट बैंक में ही आएगा, क्योंकि पोस्ट बैंक में केवल आधार से अकाउंट खोला जाता है। आज हजारों रिजेक्टेड केस सरकारी योजनाओं के आ रहे हैं क्योंकि आधार से शेडिंग नहीं है। सबसे बड़ी शिकायत यही है। और अगर हम पोस्ट बैंक से खाता खुलवा दें, वो कल आधार से ही खाता खुलता है, तो सरकारी राशि भी जल्दी आएगी, त्वरित आएगी। इतना जो अभी हो रहा है गांव-गांव में जाकर आधार से शेडिंग नहीं है, जिसके कारण रिजेक्टेड केस, फेल्यूर केस हो रहे हैं, तो अभी घर घर जाकर मोबाइल सेवा के माध्यम से जिनको भी आधार है, उसका किसी भी बैंक में खाता है, तो वो डाक सेवा विभाग से जो है इस मोबाइल का लाभ उठा सकते हैं और उनको घर पर राशि पहुँच रही है। बैंकों में बहुत भीड़ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बैंक में जाने का, आपके घर पर मोबाइल सेवा आ रही है। आप केवल आधार कार्ड के माध्यम से आप अपना पैसा आया कि नहीं वो भी जान सकते हैं, पैसा भी निकाल सकते हैं। और आपका आधार अगर पोस्ट बैंक का खाता है, वो गारंटी है कि सबसे पहले आप ही के पास सरकारी पैसा आएगा और ये आधार का लफड़ा भी नहीं रहेगा। इसलिए आज इसका प्रारंभ हुआ है और मैं सभी डाक विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भी कोरोना वॉरियर हैं। हम सभी लोग जो अभी कोरोना के समय में सेवा का काम कर रहे हैं, तो आप भी एक सेवा का ही काम कर रहे हैं घर घर जाके। इसके लिए मैं इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कर रहे हैं, मैंने कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं अभी आप? किसी भी आईपीबी के थ्रू, आईपीबी हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये अथी है, इसमें किसी भी अदर बैंक का पैसा हम लोग 10,000 रुपया तक, यदि उनका बायोमेट्रिक सेव है तो हम लोग निकाल करके दे सकते हैं। गांव-गांव में जा कर के इस तरह का मुहिम निकला हुआ है, तो वही हम लोग करते हैं हर एक व्यक्ति को। स्टाफ है इसके? जी हम स्टाफ है। कहाँ मेरा नाम बैद्यनाथ ठाकुर हुआ, हम लहरियासराय पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन हैं। घर घर जाकर लोगों की समस्या सुनने के बाद उन तक पैसे पहुंचाना और 5 जो मोबाइल जो गाड़ियां हैं उनको रवाना किया गया और अच्छा रिस्पॉन्स। हमारे साथ डाक अधीक्षक हैं और आज हम बात करेंगे कि हमने भी इनके कार्य को देखा है। ये लगातार दिन रात कार्य में लगे रहते हैं। आज आप घर के अंदर हैं, लेकिन ये आपके लिए सड़क पर है। हमारे साथ डाक अधीक्षक हैं, तो आप ये कंसेप्ट कैसे आपके दिमाग में आए कि ये गाड़ियाँ उन लोगों तक पहुँचाने की? मैं शुरू से ही ये देख रहा था कि ये लॉकडाउन पीरियड में लोगों को, खास करके ज़रूरतमंदों को, गरीबों को, दिव्यांगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने सोचा कि हम जो है क्यों न उनके घर पहुँचे, उनके दरवाजे पहुँचे, उनके गली पहुँचे, उनके मोहल्ला पहुँचे, ताकि हम इस विपदा की घड़ी में उनकी सेवा कर सकें। सबसे ज़रूरत होती है लोगों को पैसे की, जो अभी राशि भी काफ़ी आ रही है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, और उनको घर तक पहुंचाने में हमारे कर्मचारी को भी, हमें भी काफ़ी आनंद हो रहा है। मैं देखा हूं कि प्रतिदिन हम लोग सिर्फ भान से प्रतिदिन 20 लाख, 15 लाख, 14 लाख का भुगतान कर रहे हैं। 2,000, 3,000 लोगों की सेवाएं दे रहे हैं। और प्रत्येक डाकघर से भी, जो गांव-गांव में है, शाखा डाकघर है, उप डाकघर है, उनसे भी सेवा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। खासकर उन लोगों के लिए
जिनको तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल है, वहां भी हम लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रथम गाड़ी जो चलंत एटीएम का, आधार एटीएम का हम लोगों ने शुरुआत 7/4 को किया था प्रधान डाकघर से। दूसरे का माननीय डीएम साहब ने यहाँ से किया, लहरियासराय अपने कार्यालय से किया। तीसरा का पीटीसी दरभंगा से डीडी साहब ने किया, डीडीसी साहब ने किया। और आज संजय सरावगी जी जो स्थानीय विधायक हैं और उनके द्वारा, उनके सहयोग से आज हम लोग उसको चालू किए हैं। और बहुत ही उन्होंने भी बताया कि इसकी ज़रूरत है। और हम लोग जिनका राशन वाला पैसा आ रहा है, प्रधानमंत्री गरीब योजना वाला पैसा आ रहा है, उजाला योजना वाला आ रहा है और कंस्ट्रक्शन वर्कर का पैसा आ रहा है, सभी पैसों का भुगतान करने में हम लोग सक्षम हो रहे हैं। अच्छा, खासकर एक चीज़ और देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वर की समस्या कई जगह आ रही है, तो इसको दूर करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है क्या? सर्वर की जो समस्या है 2 दिन आई थी, वो 10-15 मिनट के लिए, और हम लोग जो है सेंट्रल यूनिट है उससे संवाद करने पर 15-20 मिनट में वो ठीक हो जा रहा है। ये 2-3 बार 2-3 दिनों से आ रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया में, बिहार में भी और दरभंगा में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है ईपीएस का, जिसमें हम लोग सिर्फ आधार से 10,000 तक का भुगतान आधार नंबर और अंगूठे के निशान से करते हैं। तो सेंट्रल सर्वर पर लोड हो जाने के कारण कभी कभी तकनीकी बाधाएं आती है, लेकिन तुरंत उसका निष्पादन भी कर दिया जाता है। तो खासकर बता दें, जो पीड़ित आदमी है उन तक पैसा पहुंचाना आज के समय में मानवता है, और उन्हीं का पैसा, उनके मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो बैंक में है, जो पोस्ट ऑफिस में है, उसको इस वक्त अगर मिल जाए तो उससे लगता है कि निश्चित तौर पर ये ऊपर वाले की कृपा है। और डीएमसीएच में जितने लोग हैं, वो लोग जो पीड़ित आते हैं, उनकी आंखों में आशा की किरण रहती है कि जो घर पर जाए तो उनसे उनके जो पैसे कमाए हो उनको मिल जाए। और ऐसे पोस्ट ऑफिस ने उनकी इन समस्याओं को समझते हुए उनके घरों तक पहुंचाने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, हमें लगता है कि पहली बार कोई डाक अधीक्षक इस तरह के समाज कल्याण के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक कई जगह हमने देखा कि एक कमतौल जाले कई जगहों पर जा करके खाना बनवा करके उन लोगों को खाना, आप लोगों ने खाना भी और ये हम लोगों ने शुरू से ही निर्णय लिया कि हम लोगों ने देखा कि कई जरूरतमंद भूखे रह रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रत्येक छुट्टी के दिनों में, खासकर रविवार के दिनों में, निश्चित रूप से लोगों तक पहुंचे। उनको हम लोगों ने मास्क, साबुन, फूड पैकेट, राशन का मटेरियल हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। लगभग हम लोगों ने यहाँ 4,000 फूड पैकेट का अब तक वितरण कर दिया। पिछले 26 तारीख को भी हम लोगों ने 1,000 फूड पैकेट और 1,000 राशन सामग्री हम लोगों ने जोगियारा और जाले के गांव में, बस्तियों में, गरीब बस्तियों में बांटा। और खुद हमारे पीएम जी श्री अशोक कुमार जी हम लोग के साथ वितरण कार्य में थे, उनके निर्देशन में हो रहा था। और हम लोग भी, हमारे दरभंगा की पूरी टीम उसमें लगी हुई थी। और मैं कर्मचारियों, आपके माध्यम से अधिकारियों, कर्मचारियों सभी को धन्यवाद देता हूं। खासकर डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक जो हमारे भान पर काम कर रहे हैं, वो प्रतिदिन कम से कम 150 प्रति गाड़ी ग्राहकों की सेवा दे रहे हैं। कुल मिलाकर 500-600 को एईपीएस से भुगतान कर रहे हैं और 1,000-1,200 से का विड्रॉल भी कर रहे हैं, खाता भी खोल रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल रहे हैं। ये मुझे बहुत सुखद लगता है। तो चले हम बता दें, इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, निश्चित तौर पर वो कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना योद्धा कहा जाता है हम लोगों को। और यही मौका है आपके अपने अंदर की योग्यता, क्षमता और लोगों को कल्याण करने का एक मौका है, और इसमें आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो मिथिला मंच न्यूज़ आपको हम बता दें, लगातार हर अपडेट खबर हम बता रहे हैं आपको कि 80% लक्षण नहीं है कोरोना के, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसलिए घर के अंदर है। दरभंगा डीएम ने निगरानी समिति का भी गठन किया है। शोभन से सील इलाके से कई लोगों को हमने बाजार समिति जाते हुए देखा है। हमने जिलाधिकारी से शिकायत की, उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। हम बता दें, घर के अंदर रहें, सेफ रहेंगे। देखते रहिए मिथिला मंच यूट्यूब पर भी। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी
एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।